गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह एक ईमेल हर किसी को भेजा जा रहा है जीएसटी पोर्टल की तरफ से और उस ईमेल के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन के बाद, आज इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा हुआ है जो ईमेल रिसीव हुआ है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। इसमें बताया गया है योर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 हैज बीन कंप्यूटेड बाय द जीएसटी सिस्टम बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B बाय ऑल द रजिस्ट्रेशंस ऑन द कॉमन पैन। कहने का मतलब है कि ये जो मैसेज है इसमें एक चीज तो ये बताई जा रही है कि जीएसटी पोर्टल अब आपका टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल्ड बाय यू। सारे जीएसटी नंबर को मिला करके इंक्लूसिव टर्नओवर जो है वो निकाला जा रहा है। आगे इन्होंने इस ईमेल के अंदर मेंशन करा है द सेम हैज फाउंड टू बी मोर देन ₹5 crores where returns for financial year 1920 filed up to 25th July have been considered for the said computation। कहने का मतलब है कि जो भी रिटर्न आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में 25 जुलाई 2020 या फिर उससे पहले फाइल करे होंगे, उन सबको ऐड करके टर्नओवर जो है वो कंप्यूट किया गया और वो आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर दिख रहा है। जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाए तो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उन सारे इम्पैक्ट के लिए जीएसटी पोर्टल इस टर्नओवर को कंसिडर करने वाला है, जैसे कि लेट फीस के लिए, जैसे कि एनुअल रिटर्न के लिए आपको फाइलिंग करनी है या नहीं करनी है, 9C के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, और भी कई सारी चीजें जो कि टर्नओवर बेसिस पे होती हैं जीएसटी पोर्टल पे, इसके लिए ये वैलिडेशन लगाया गया। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा। 16 अगस्त 2020 को जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ ऑनलाइन फाइलिंग ट्रेनिंग सेशन रखा गया है 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके अंदर जितने भी केस स्टडीज जीएसटीआर 9 के अंदर बनेंगे उन सारों के बारे में आपको बताया जाएगा ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। अब देखिए आगे इन्होंने बोला है योर अटेंशन इज ड्रॉन टू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर defined under clause 6 of section 2 of CGST Act. Accordingly, the following methodology to compute the turnover has been adopted। अब इन्होंने जो टर्नओवर कैलकुलेट या कंप्यूट किया है 3B के बेसिस पे तो करा है, लेकिन 3B का कौन सा टेबल इन्होंने यूज किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया है टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A, टेबल 3.1B, टेबल 3.1C, Table 3.1E of GSTR 3B has been accounted for computation। अगर मैं आपको बताऊं तो GSTR 3B का जो टेबल नंबर 3.1A होता है इसके अंदर हमारी टैक्सेबल सप्लाईज जो होती है वो चला जाता है। 3.1B के अंदर जो टर्नओवर होता है वो हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाईज यानी कि एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाईज जो है वो चली जाती हैं। 3.1C के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाईज जाती हैं। 3.1E के अंदर जो नॉन जीएसटी सप्लाईज जाती हैं उन सारों को यहां ऐड कर दिया गया। सर टेबल 3.1D को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ये रिवर्स चार्ज का इनवर्ड सप्लाई वाला चीज जो है इंक्लूड करता है। लाइबिलिटी बनती है लेकिन वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है एज पर एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2। तो बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया गया है टेबल 3.1A, टेबल 3.1B, 3.1C एंड 3.1E ऑफ जीएसटीआर 3B को इंक्लूड करने के बाद ये कंप्यूटेशन करी गई।
दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, इफ द रिटर्न ऑफ अ टैक्स पीरियड विच वाज ड्यू टू बी फाइल्ड बट हैज नॉट बीन फाइल्ड फॉर एनी ऑफ द जीएसटीन्स रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पैन, द टर्नओवर ऑफ दैट पीरियड हैज बीन एस्टिमेटेड बाय वे ऑफ एक्सट्रापोलेशन एज अंडर। कहने का मतलब है कि एक पैन नंबर पे अगर आपके 5 जीएसटी नंबर हैं, आपने किसी भी जीएसटी नंबर का रिटर्न अगर नहीं फाइल करा है जो कि ड्यू हो चुका है, तो उनका टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए इन्होंने एक एक्सट्रापोलेशन मेथड अप्लाई किया, एक प्रोजेक्टेड मेथड अप्लाई करा एस्टिमेशन बेसिस पे। टर्नओवर डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल्ड इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल्ड। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई जीएसटी नंबर का रिटर्न नहीं फाइल करा है तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, लेट सपोज जो भी आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी उसके अंदर जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर करा है, लेट सपोज आपने 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर डिक्लेयर किया है, जितनी रिटर्नें आपने फाइल करी हैं उसको ये लोग डिवाइड कर रहे हैं कि ये 5 करोड़ का टर्नओवर कितनी रिटर्नों में है। लेट सपोज आपका 5 जीएसटी नंबर है, तो हर जीएसटी नंबर पे आपको 3B फाइल करना है, यानी कि 12 इंटू 5 60 रिटर्न्स आपकी 3B होनी चाहिए, जिसमें से आपने 30 फाइल करी, तो इसको आप नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड से डिवाइड कर देंगे और कितनी फाइलिंग होनी चाहिए थी, 60 फाइलिंग होनी चाहिए थी, तो आपका जो टर्नओवर होगा वो इसका पार्ट बन जाएगा, यानी कि जो टोटल टर्नओवर कंप्यूट किया जाएगा वो इस बेसिस पे किया जाएगा कि आपकी कोई भी टर्नओवर छूट ना जाए इन कंप्यूटेशन। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 इंटू रिटर्न्स टू बी फाइल्ड, जो लाइबिलिटी आपकी थी रिटर्न फाइलिंग की, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका टर्नओवर बन के आएगा ये लगभग 10 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। अगर आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो ये एक्स्ट्रापोलेशन मेथड जो है ये काफी खतरनाक हो सकता है। तीसरा है द टर्नओवर including extrapolated turnover of the GST has been summed up at PAN level, यानी कि जो टर्नओवर है उसके अंदर एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर को भी ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो वैलिडेशन है जीएसटी पोर्टल पे उसको लगाया जाएगा। किस तरीके के वैलिडेशन? फर्दर इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट द अबव टर्नओवर विल बी यूज्ड फॉर सर्टेन वैलिडेशंस इन द सिस्टम सच एज डिटरमाइनिंग ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो अभी ड्यू डेट्स एक्सटेंशन या कंडीशनल वेवर्स वगैरह दिया गया है उसके अंदर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो ड्यू डेट का अलग फंडा है, 5 करोड़ से नीचे है तो उसके लिए अलग फंडा इन्होंने रख रखा है। लेट फीस का कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सारी चीजों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर होने पे अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपको इन सारी ड्यू डेट्स या कंडीशनल डेट्स के बारे में जानकारी नहीं है और आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहां पर लिख दिया है द कंप्यूटेशन ऑफ लेट फी बाय द सिस्टम इसी टर्नओवर के बेसिस पे होगा। यू कैन ऑल्सो यूज द सेम फॉर रिपोर्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑन द सेल्फ असेसमेंट बेसिस, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट भी 5 करोड़ से ऊपर कभी 9%, कभी 18%, कभी किस तरीके से लगेगा, वो सारी चीजें अब इस टर्नओवर के बेसिस पे करी जाएंगी। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन द टर्नओवर data based on the computation as explained above and the actual turnover, the taxpayer may file a grievance। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ये आपका टर्नओवर जो ईमेल पे आया कि 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, तो आपको इस लिंक पे जाकर के अपना ग्रीवेंस लॉन्च करना है। The taxpayer are advised to upload the information while raising complaint in following format which will enable our team to resolve the same।
और उसको आप किस तरीके से कंप्लेन में डालेंगे। यहां पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है, अपना लीगल नेम लिखना है, सीरियल नंबर जितने जीएसटी है वो डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट डालना है, टैक्स पीरियड ऑफ लास्ट जीएसटीआर 3B फाइल यानी कि लास्ट 3B आपने कौन से महीने की फाइल करी है वो बताइए। साथ ही साथ डेट ऑफ फाइलिंग लास्ट 3B, स्टेटस क्या है, एक्टिव है या कैंसल्ड है, और टर्नओवर एज पर टैक्स पेयर आपके हिसाब से क्या बनता है, उन सारी चीजों का डिटेल्स जो है आप इस पोर्टल पे जाकर के अपलोड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी अपडेट जो कि सुबह सुबह ईमेल पे भेजा गया है, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को अपडेट कर सके और अपना टर्नओवर कंप्यूटेशन जो है अकॉर्डिंगली कर लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी की तरफ से जो टर्नओवर कंप्यूटेशन हो रहा है वो किस मेथड से किया जा रहा है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।